वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय कालवी। 2 सप्ताह बाद रविवार की सुबह मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में लू जी और लू ली हर सुबह एक नियमित प्रशिक्षण प्रतियोगिता कर रहे थे। लू ली का फुटवर्क नरम था और ऐसा लग रहा था कि उसमें आतिशबाजी की कोई गंध नहीं थी, लेकिन उसकी हथेली की हरकतें भी नरम दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर भयानक शक्ति थी। लेकिन लू जी का फुटवर्क अधिक कुशल है। वो केवल तभी हिलेगा जब उसे हिलने की जरूरत होगी, और जब उसे हिलने की जरूरत नहीं होगी तो वह कभी नहीं हिलेगा। वो एक अंतिम चरण के आलसी कैंसर की तरह है। दोनों लोग लड़खड़ा रहे थे। ज्यादातर समय लू ली हमला कर रही थी, जबकि लू जी चकमा दे रही थी। केवल दुर्लभ अवसरों पर लू जी आगे बढ़ती थी और हर बार लू ली पर हमला करती थी, और फिर वह हमला जारी रखने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल के लिए सोचा। आधे घंटे बाद लू ली पसीने से लथपथ थी। उसकी मूल रूप से ढीली मार्शल आर्ट वर्दी पसीने से भीग गई थी और उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसका हॉट फिगर दिखाई दे रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत थके हुए हैं। लू जी मुस्कुराई और लू ली की हथेली से बचते हुए एक कदम पीछे हट गई। लू ली ने सिर हिलाया, सांस छोड़ी, अपने माथे पर पसीना छुआ और फिर बैठ गया। आज आप कैसे हैं? ये पहले से बेहतर है। अली ने हाल ही में बहुत प्रगति की है। ये सब एक भाई के रूप में मेरे लिए धन्यवाद है। लू जी उसके बगल में बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा। लू ली ने इसे छोटे मुंह से देखा, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये वास्तव में इस आदमी के कारण था कि उसने इतनी बड़ी प्रगति की थी। अब जबकि मेरे बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी हथेली कौशल में महारत हासिल हो गई है, मैं पूर्णता से केवल एक कदम दूर हूं। यह अफसोस की बात है कि यह कदम अभी भी एक खाई है। समझ, अवसर और मन की स्थिति सभी अपरिहार्य है। भले ही आप प्रतिभाशाली हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप निश्चित रूप से पूर्णता तक पहुंचेंगे। फिर लू ली ने अपने चिकने माथे पर चिपके बालों को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, फिर भाई कैसे चाहता है कि आहली तुम्हें बदला दे? लू ली की प्रतिष्ठित मुस्कान को देखकर लू जी का मुंह घूम गया। उसने तेजी से अपना सिर हिलाया और धार्मिक अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या एक भाई के लिए अपनी बहन की मदद करना सही नहीं है? कौन जानता है कि यह काले दिल वाला आदमी क्या सोच रहा है? यह अच्छा नहीं होगा यदि उसने अपने पिता से कहा कि वो उसे विभिन्न तरीकों से रखना चाहती है। लू जे के दिखावटी रूप को देखकर लू ली ने असहाय होकर उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। ग्रेजुएशन ट्रायल की तैयारी कैसी है? लू ली को पता था कि वो इस समय लू जी की पूरी ताकत लगाने में पूरी तरह से असमर्थ था। लू ली को यह भी नहीं पता था कि वो इस समय कितना मजबूत था। ये बुरा नहीं है, यह 8वीं कक्षा है। लू जी मुस्कुराए। लू ली ने आश्चर्य से लू जे की ओर देखा। ऐसा लगता है कि तीसरे स्तर का प्रशिक्षण औषधि बहुत प्रभावी है। इस मामले में भाई, आप युद्ध शक्ति के मामले में मेरे समान स्तर पर होंगे। उसने चमकती आंखों से लू जे की ओर देखा। 4 छोटे क्षेत्रों में आपकी संपूर्ण ताकत के साथ योद्धा क्षेत्र में कुछ प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए। हे, कम कुंजी, लू जे ने हंसते हुए कहा। उसका छोटा सा क्षेत्र परिपूर्ण है और यह 4 से शुरू और समाप्त होता है। 8वें स्तर के योद्धा के रूप में उनकी त्वचा, मांस, कंड, मज्जा और आंतरिक अंग सभी परिपूर्ण है। उन्हें विश्वास है कि वह 12 मुख्य मेरिडियन और आसपास की नसों को भी परिष्कृत और परिपूर्ण कर सकते हैं। 9वें स्तर के योद्धा को केवल रेन और डू के 2 मेरिडियन को परिष्कृत और परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। वो ये भी नहीं जानता कि उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति कितनी मजबूत है, लेकिन वह सामान्य आध्यात्मिक मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर के पूरी तरह से योग्य है। लू जेड के चेहरे पर गर्व का भाव देखकर लू ली अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसने खड़े होकर लू जी से आग्रह किया, जाओ जल्दी से नहा लो, धोने के बाद नाश्ता करो और फिर अभ्यास के लिए जाओ। बस 1 सप्ताह दूर है। माँ और पिताजी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ओह। लू जेड के मुंह का कोना हिल गया और वो असहाय होकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ हाँ। जल्दी से स्नान करने के बाद लू जी और लूली घर लौट आए। क्योंकि लू वेन और फू शुया को कंपनी में कुछ काम करना था, इसलिए वे नाश्ता तैयार करके मेज पर रख चुके थे। नाश्ता। लू ली ने कहा, वैसे एलिस और मैं आज खरीदारी करने जा रहे हैं। क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं, लू जी? ये सुनकर लू जी थोड़ा चौंका। कुछ खरीद रहा हूं?
एक कृषक के रूप में उन्हें वास्तव में किसी चीज की कमी नहीं दिखती। अगर मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूं तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड की कमी है और यह अफसोस की बात है कि मैं एक गर्लफ्रेंड नहीं खरीद सकता। यह सही नहीं है। इस युग में एक रोबोट प्रेमिका है जो लगभग एक वास्तविक व्यक्ति की तरह है। ये हर दिन आपके साथ खेलेगी और ईर्ष्या नहीं करेगी या लापरवाही से अपना आपा नहीं खोएगी। ऐसा कहा जाता है कि बिक्री तेजी से बढ़ रही है और यह पुरुष हमवतन लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। लड़कियां रोबोट बॉयफ्रेंड भी खरीद सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस कारण से अविवाहित लोगों की संख्या में एक बार विस्फोट हुआ और उम्र बढ़ने वाली आबादी बहुत गंभीर थी। बाद में संघीय सरकार ने एक कानून जारी किया जिसने इस घटना को कम कर दिया। हालांकि रोबोट साथी अभी भी बाजार में सर्वोत्तम दैनिक आवश्यकताओं में से एक है। तुम्हारे चेहरे की अभिव्यक्ति बहुत अश्लील है। लू ली ने लू जे की ओर ठंडी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी अजीब अभिव्यक्ति से हैरान है। इतना अश्लील क्या है? लू जे ने असंतुष्ट होकर कहा। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने को हम अश्लील कैसे कह सकते हैं? अंत में लू जी ने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि उन्हें इस तरह की नवीन दैनिक आवश्यकताओं में काफी रुचि थी। एक समय यात्री के रूप में ऐसी दैनिक आवश्यकताओं को खरीदना बहुत शर्मनाक होगा। अपने महान पूर्ववर्तियों को बदनाम न करने के लिए लू जी ने अनिच्छा से इस मानवीय विचार को त्याग दिया। लू ली ने लू जी को एक अजीब नजर से देखा, मुड़ी और चली गई। लू जी ने उसके चेहरे को छुआ। अभी उसकी अभिव्यक्ति वास्तव में अश्लील थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह किसी ज्वलनशील चीज को देख रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने 10 बड़े हल्के लाल प्रकाश समूह निकाले और अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रकाश का गोला एक मुंह की तरह था जो धधकती ऊर्जा में बदल गया और 12 मुख्य मेरिडियन के आधार पर पूरे शरीर की नसों को उत्तेजित करना शुरू कर दिया, यहां तक कि नसों के सबसे छोटे छोर को भी नहीं छोड़ा गया। चमकदार चमक बिखेरती हुई नसों की 9 से अधिक परतें होती हैं। नसें रूबी जैसी, क्रिस्टल स्पष्ट और बेहद चमकीली दिखती हैं। हर बार जब वह संयमित होता था तो उसके मस्तिष्क में झुनझुनी दर्द की लहरें दौड़ जाती थीं। लू जी का चेहरा शांत और अनुत्तरदायी था और वह कदम दर कदम संयमित होता गया। उसने बार बार प्रकाश की गेंदों को निगल लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और जब नारंगी रंग धीरे धीरे खिड़की के बाहर नीले आकाश में दिखाई दिया तो लू जे ने अपनी आंखें खोली। 12 गंभीर ग्रंथों का तड़का पूरा हो गया है। उसने सांस छोड़ी, बाथरूम की ओर चला गया, शॉवर चालू किया, धीरे धीरे अपने शरीर से गंदगी को धोया, अपनी मुठियां भींच ली और अपने होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाए। ताकत बहुत बढ़ गई। अगला, जब तक वो रेन और डू के 2 मेरिडियन का तड़का पूरा नहीं कर लेता, क्या वो उड़ान नहीं भर पाएगा? बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट की नींव है। भविष्य के सभी क्षेत्र बॉडी टेम्परिंग की डिग्री से संबंधित है। क्या मैं भविष्य में मानव जाति का गौरव बनूंगा? जीवन के सभी क्षेत्रों की सुंदरियों द्वारा गले लगाया जाएगा और जीवन बदलने वाली यात्रा पर निकल पड़े। इसके बारे में सोचकर मैं अभी भी थोड़ा उत्साहित हूं। हालांकि ये सिर्फ एक विचार है। मानव जाति में कितने भी प्रतिभाशाली लोग हों, भले ही मानव जाति अस्तित्व में न हो, ब्रह्मांड में अन्य जातियां भी मौजूद हैं। ब्रह्मांड की सभी जातियों में से मानव जाति एक साधारण बुद्धिमान जाति है। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद लू जी नीचे गई और पाया कि लू ली बड़े और छोटे बैग के साथ वापस आ रही थी। उसके पीछे एलिस भी थी। सीनियर, एलिस ने प्यारी सी मुस्कान के साथ लू जी की ओर हाथ हिलाया। प्यारे जूनियर कुक ने आपके दरवाजे पर सामान पहुंचा दिया है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? इस अवधि के दौरान, क्योंकि लू जे हर दिन स्कूल के बाद उसके साथ घर जाने के लिए लू ली की कक्षा में जाता था, वह अक्सर एलिस के पास जाता था। आगे पीछे जाने के बाद वे दोनों कुछ हद तक परिचित हो गए। लू जी ने पाया कि काले दिल वाली गंदी महिला लू ली के विपरीत नीले बालों वाली इस लड़की का दिमाग बेहद शुद्ध था। लिटिल शेफ, लू जी थोड़ा स्तब्ध रह गया और मुस्कुराते हुए एलिस को कुछ भ्रम के साथ देखा। आप आज खाना बनाने जा रहे हैं? लू ली ने कहा, माँ और पिताजी आज व्यस्त हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। मेरी चाची भी घर में व्यस्त है। एलिस पास में है और उसने कहा कि वह स्वादिष्ट भोजन बनाने में हमारी मदद करने के लिए घर आएगी।
ये सुनते ही लूजी की आंखें चमक उठी और उसने भावुक भाव से एलिस की ओर देखा। उसने अभी अभी लूली का भयानक खाना खाया था। अगर आज घर पर केवल 2 लोग होते तो वो निश्चित रूप से टेकआउट खाता। अप्रत्याशित रूप से एलिस उनके लिए खाना बनाने की पहल करेगी। वो अहली की सबसे अच्छी दोस्त होने के योग्य है। उसने अहली का फायदा उठाया है। लूजी लिमिटेड संस्करण। हे सीनियर, इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसमें केवल साधारण क्रूर जानवर सामग्री है। मैं आज केवल साधारण खाना खाऊंगी। नहीं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। लूजी ने एलिस को शाबाशी दी। हम दोनों की तुलना में जो बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकते। एलिस, तुम उद्धारकर्ता हो। ये सुनते ही लूली ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वो ये भी जानती थी कि उसने जो खाना बनाया वो कितना भयानक था। एलिस ने बगल में अपने हाथ अपने कूल्हों पर रखे, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर रुको वरिष्ठ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसने जो चीजें खरीदी थीं, उन्हें दूर रख दिया। रास्ते में खरीदी गई सामग्री को बाहर निकाला और रसोई में चली गई। लूली ने बस अनुसरण करने के लिए अपने कदम उठाए, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने फिर से अपने कदम पीछे ले लिए। पिछली बार उसने लूजेट के लिए जो मीठा और खट्टा पोर्क टेंडरलॉइन बनाया था, वो सिर्फ उसका अपना स्वभाव था, इसलिए उसे इस बार इसे भूलना पड़ा। लूजे, जो किनारे पर था, ने देखा कि लूली का रसोई में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था, और उसका तनावग्रस्त शरीर शांत हो गया। यह इतना खतरनाक था कि वह इतना डर गया कि सम्राट का इंजन फिर से चालू हो गया। लूली ने रसोई का अनुसरण नहीं किया, बल्कि उसने जो विभिन्न चीजें खरीदी थीं, उन्हें पैक करना शुरू कर दिया। योद्धाओं की त्वचा आमतौर पर बहुत अच्छी होती है, इसलिए न तो लूली और न ही एलिस ने आमतौर पर महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन खरीदे। उन्होंने केवल कुछ सामान और कपड़े खरीदे। लूजी ने कुछ क्षणों के लिए उस पर नजर डाली और फिर बिना किसी दिलचस्पी के अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं। ओह, महिला, यदि वह होता तो वह निश्चित रूप से विभिन्न तकनीकी आपूर्ति, विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल दिमाग, रोबोट आदि खरीदता। यही पुरुषों का रोमांस है। बाद में लूजी ने अपना ऑप्टिकल मस्तिष्क निकाला और स्नातक परीक्षण से संबंधित समाचारों की जांच करना शुरू कर दिया। ये खबर कि फेडरल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन ट्रायल देखने आ रही है, टैरून गैलेक्सी वेबसाइट पर फैल गई है, और क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटी आ रही है, कई अन्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों ने भी लोगों को मनोरंजन में शामिल होने के लिए भेजा है। इसलिए अब टैरून गैलेक्सी है इस वर्ष के संयुक्त स्नातक परीक्षण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जो लगभग हर दिन सुर्खियां बनता है। लेकिन बहुत देर तक खोजने के बाद भी लूजी को परीक्षण के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली, जब तक कि एक आकर्षक सुगंध नहीं आई। उसने निर्णायक रूप से ऑप्टिकल मस्तिष्क को बंद कर दिया और रसोई की ओर देखा। मुझे कहना होगा, वो आध्यात्मिक रसोइया बनने के योग्य है। केवल साधारण क्रूर जानवर का मांस और कोई भी कीमती अमृत ऐसे सुगंधित व्यंजन नहीं बना सकता है। इस सुगंध को सूंघते हुए लूजी को अस्पष्ट रूप से अपने पेट की लालसा भरी आवाज सुनाई दी। लूजी और लूली पहले से ही खाने की मेज पर बैठे थे, खाना परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे। एलिस द्वारा स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजनों की प्लेटें लाई गईं और उन्होंने तुरंत पूरी मेज भर दी। बाद में उसने रसोई को साफ किया और बैठ गई। एलिस ने अपने गालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लूजी को देखा, जो भूखी आंखों से लगभग लार टपका रही थी, और लूली, जो समय समय पर भोजन पर नजर डालती थी, और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो शुरू करें। शेफ की अनुमति से लूजी सुनहरे, लाल मीठे और खट्टे सुअर का एक टुकड़ा लेने और उसे अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अचानक उसके मुंह में एक अवर्णनीय स्वादिष्ट स्वाद फूट पड़ा। जानवर के मांस की मधुर सुगंध के साथ मीठा और खट्टा स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि उसके आंसू लगभग निकल पड़े। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे स्वर्ग दिख रहा हो। ये क्या इसे नशीला पदार्थ दिया जा सकता है? लूली ने लूजेट के चेहरे पर नशे की अभिव्यक्ति को देखा और अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह इतना स्वादिष्ट है? जब तक उसने खाना पकाने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, क्या वह एलिस से हार सकती थी यदि उसकी उंगलियों पर सब कुछ न होता? इस विचार को मन में रखते हुए उसने जियांग लैंगसिंग की अनूठी लाल कोरबांस की टहनियों को भी उठाया, उन्हें अपने मुंह में डाला और उन्हें थोड़ा चबाया। फिर उसका चेहरा जम गया।
एक पराजित अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने अनिच्छा से अली की ओर देखा, जो देख रहा था उन दोनों पर एक मुस्कान के साथ। लूली को लगा कि भले ही उसने अपना पूरा जीवन रसोई में बिताया हो, फिर भी वह इस स्वाद को कभी नहीं चख सका। ये देखकर कि वे दोनों संतुष्ट थे, एलिस खुशी से मुस्कुराई। एक चम्मच कुक के रूप में सबसे खुशी की बात तब होती है जब दूसरों को उसके द्वारा पकाया गया स्वादिष्ट खाना पसंद आता है। उसने चॉपस्टिक भी उठाई और उसका स्वाद चखा, लेकिन जल्द ही वो थोड़ी उदास हो गई। सामग्री सीमित है और मेरा स्तर पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैंने कोई विशेष उत्कृष्ट व्यंजन नहीं बनाया। क्या यह अच्छा नहीं है? लूजी थोड़ा भ्रमित था। उसने अभी अभी सूरज और समुद्र तट जैसे मतिभ्रम भी देखे, जिससे उसे लगा कि यह व्यंजन संतोषजनक नहीं है। अच्छा नहीं है। एलिस ने अपना सिर हिलाया। ये चमकता भी नहीं है। जो खाना चमकता नहीं है वो अच्छा खाना नहीं है। चमक। लूजी ने अवाक होकर एलिस की ओर देखा। क्या ये चीन का छोटा मालिक है जिसने बहुत कुछ देखा है? एलिस ने बताया, क्रूर जानवर के मांस और अमृत का संयोजन उत्पादित व्यंजनों में प्रेरणा की चमक पैदा करेगा। केवल इस तरह से सामग्री के प्रभाव को अधिकतम किया जा सकता है। जब लूजी और लूली ने ये शब्द सुने तो एक साथ सिर हिलाया। हालांकि वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए, फिर भी उन्हें लगा कि वे बहुत शक्तिशाली है। वैसे, वरिष्ठ, क्या आप अपने स्नातक परीक्षण के दौरान नानफेंग स्टार से कुछ सामग्री वापस ला सकते हैं? तब मैं अली और वरिष्ठ के लिए वास्तव में स्वादिष्ट आध्यात्मिक भोजन बनाऊंगा। लूजी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से लार निकल रही थी। ये पहले से ही स्वादिष्ट था। क्या ये और भी बेहतर हो सकता था? यह अच्छा नहीं है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं आदी हो गया हूं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ सिर हिलाया। कोई बात नहीं, भले ही आप किसी भी सामग्री के लिए पूरे नानफिंग एक्सिंग में खोजें, मैं उन्हें आपके लिए ढूंढ लूंगा। स्वादिष्ट भोजन के लिए देवता देवताओं को मार डालेंगे और बुद्ध बुद्ध को मार डालेंगे। ये सुनकर एलिस मुस्कुराई और बोली, तो चलिए एक संदेश भेजती हूँ। मैं वापस जाकर इसके बारे में सोचूंगी और फिर आपको आवश्यक सामग्रियां भेजूंगी। बस, कोई बात नहीं, लूजी ने मुस्कुराते हुए कहा और एलिस के साथ हल्के पत्रों का आदान प्रदान किया। एलिस ने अपना सिर नीचे किया और लूजी की संपर्क जानकारी को देखा। उसके मुंह के कोने मुड़ गए और उसने आगे बढ़ने की योजना बनाई। फिर उसने अपना सिर उठाया। वैसे, अगर भविष्य में खेती के बारे में मेरे कोई प्रश्न हो, तो क्या मैं अपने वरिष्ठ से पूछ सकती हूँ? ठीक है। लूजी ने सिर हिलाया। एलिस ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। ये सिर्फ खेती का मामला है, इसलिए लूजी स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगी। दोनों के बीच हुई बातचीत को सुनकर लूली पूरी तरह से भ्रमित हो गए। फैटी, पर्पल गोल्डविंग एम्परर और लोनली वॉन्डर को धन्यवाद, जो अपनी युक्तियों के लिए मांस को सबसे अधिक पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छा है कि हर किसी को नवागंतुक की नई किताब पसंद है। लूली ने जटिल भाव से मुस्कुराते हुए एलिस को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति भोजन को एक सफलता बिंदु के रूप में उपयोग करेगा। बहुत डरावना, और चूंकि वो लूजी की बहन और एलिस की सबसे अच्छी दोस्त थी, भले ही वह नाखुश थी, उन दोनों को एक दूसरे से संपर्क न करने देने का कोई कारण नहीं था। वह केवल एलिस और लूजी को संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करते हुए देख सकती थी। बहुत गुस्सा, एलिस को घर लाना एक बड़ी गलती थी। लूली की आंखें चमक उठी और ऐसा लगा कि उसे एलिस को ये बताने का अवसर खोजने की जरूरत है कि वह और लूजी जैविक भाई बहन नहीं थे। ऐसा जारी रहना अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर, लूजी चमकते बर्तनों के बारे में सोच रहा था और उसके मुंह में लगभग पानी आ रहा था। जेपीजी लूजी लार टपकाने वाले संस्करण की प्रतीक्षा में हूं। उन तीनों ने अपने अपने विचारों के साथ रात्रिभोज समाप्त करने के बाद एलिस ने लूली और लूजी को अलविदा कहा और मुस्कुराते हुए घर चली गई। लूजी, बर्तन धो लो, लूली ने दांत पीसते हुए कहा, फिर मुड़कर ऊपर चली गई। लूजे, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यह आदमी अच्छे मूड में नहीं है। क्यों? लूजी ने उसकी ठुड्डी को छुआ और बहुत देर तक सोचने के बाद भी कारण समझ नहीं पाया और आखिरकार उसने सोचना छोड़ दिया। बर्तन धोने के बाद लूज एक कमरे में लौट आया, अपनी आंखें बंद कर ली और शिकार स्थान में प्रवेश कर गया। हरी घास के मैदान पर सूरज अभी भी ऊंचा है और धूप अभी भी गर्म है। लूजी ने कभी भी इस स्थान को रात में नहीं देखा था।
हर बार जब वह इसमें प्रवेश करता था तो वो सुबह का समय था। अंतरिक्ष में रहने का उसका सबसे लंबा रिकॉर्ड 3 घंटे का था। और फिर उस पर कहीं से प्रकट हुए एक शक्तिशाली राक्षस ने हमला किया था, जमीन पर रगड़ा। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारी सेना कमजोर थी, बल्कि दुश्मन गॉडजिला था। टकराना भावहीन अभिव्यक्ति के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर दौड़े विशाल खरगोश को लात मारी। लू जी की आंखें चमक उठी। मैं, लू जी, अब एक क्रूर खरगोश हत्यारा होने से संतुष्ट नहीं हूं। बस आज, अभी मैं एक अधिक शक्तिशाली राक्षस पर आक्रमण करना चाहता हूं। प्यारा खरगोश अब लू जी को संतुष्ट नहीं कर सकता, यहां तक कि खरगोश का छेद भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। आखिरकार, रैबिट होल के प्रकाश समूह से होने वाली आय उसे केवल एक दिन के लिए अभ्यास करने की अनुमति दे सकती है, और हल्के लाल प्रकाश समूह के निम्नतम स्तर का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इस समय उसके दिमाग में सैकड़ों निम्न स्तरीय छोटे प्रकाश समूह जमा हो गए हैं, और वो उनका उपयोग भी नहीं करना चाहता है। अब अन्य राक्षसों के शिकार पर विचार करने का समय आ गया है। लू जी ने विशाल सियान भेड़िए और काले कवच से ढके विशाल कुत्ते के बारे में सोचा। इन दोनों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जहां तक अधिक शक्तिशाली उग्र लाल शेर की बात है, लू जी ने कहा कि वह थोड़ी देर और जीवित रहना चाहता था। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद लू जी घास के मैदान पर सावधानी से घूमने लगा। एक परिपक्व शिकारी के रूप में, हालांकि उसने केवल खरगोशों का शिकार किया है, फिर भी उसमें सतर्कता और छिपने की बुनियादी भावना है। अपनी पांचों इंद्रियों को अधिकतम सीमा तक सक्रिय करने के साथ लू जी की आंखें ठंडी थीं और वह लंबी घास को घूर रहा था। जल्द ही लू जी ने अपने कानों में एक तेज आवाज सुनी। उसकी पीठ के बाल फट गए और उसका शरीर अचानक तेज हो गया, एक परवर्ती छवि में बदल गया और जगह से गायब हो गया। फिर जहां वो खड़ा था उसके घुटनों के ऊपर की घास को एक अदृश्य तेज ब्लेड से काट दिया गया था। कट चिकना और सपाट था, जिससे पता चल रहा था कि अदृश्य ब्लेड कितना तेज था। ये पाया लू जी ने अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और बाईं ओर 2 मीटर से अधिक लंबे घास के एक टुकड़े को उदासीनता से देखा। उसके पूरे शरीर में रक्त ऊर्जा विस्फोटित हो गई, चमकदार सफेद रोशनी से चमकने लगी, और फिर उसने दोनों पैरों से जमीन की ओर देखा और खुद को घास की ओर फेंक दिया। आउच! खोजे जाने के बाद विशाल नीला भेड़िया, जो कंधों पर 1.5 मीटर से अधिक लंबा था, ने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई, फिर घास से बाहर निकल गया। उसके पूरे शरीर पर नर्म नीला फर अभी भी थोड़ा तैर रहा है, भले ही हवा ना हो। उसके पास एक सुंदर और मजबूत शरीर और ठंडी और तेज नीली आंखें हैं। मुझे कहना होगा कि किंग लैंग की उपस्थिति वास्तव में अच्छी है, लेकिन लूजी एक जंगलवासी के रूप में शांत और निर्दयी है। बस एक पल में लूजी किंग लैंग के पास दिखाई दी। उछाल! उसका दाहिना पैर एक लंबे चाबुक में बदल गया, जिससे एक कानफोड़ू ध्वनि उत्पन्न हुई, जो हवा को चीरती हुई किंग लैंग की कमर की ओर चली गई। ये देखकर हरा भेड़िया बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसकी हरी आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठी और उसने अपना बायां अगला पंजा उठाया। हरे रंग की रोशनी पंजे पर चमकी और वह बवंडर में लिपटा हुआ कराहने लगा। हरे चमकते पंजे और सफेद चमकती टांगें टकरा गईं। उछाल! हवा एक क्षण के लिए शांत हो गई और फिर एक विशाल विस्फोट से अंतरिक्ष गूंज उठा। पंजों और पैरों की टक्कर से पारभासी हवा का दबाव उत्पन्न हुआ, जो सभी दिशाओं में फैल गया और आसपास की ऊंची और नीची घास जमीन पर गिर गई, जिससे एक आदमी और एक भेड़िए की आकृतियां दिखाई देने लगीं। जैसे ही किंग लैंग ने लू जे की विपकिक को रोका, उसने अपना मुंह खोला और हल्की हरी रोशनी के साथ चमकती हुई हवा की धार उसकी ओर फेंक दी। मूल पारभासी पवन ब्लेड की तुलना में ये पवन ब्लेड स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत है। किंग लैंग गंभीर है। लू जी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपना दाहिना पैर पीछे खींच लिया और बगल में चला गया। हवा के झोंके के कारण आसपास की हवा का उतार चढ़ाव लू जेड के शरीर पर बह गया, उसके कपड़े फट गए और उसके शरीर में घुस गए, जिससे एक मधुर ध्वनि निकली। हवा के झोंके से बचने के बाद लू जी का शरीर हिल गया और अवशिष्ट छवि के नष्ट होने से पहले उसकी आकृति किंग लैंग के सिर के ऊपर दिखाई दे चुकी थी। लू जी की आंखें ठंडी थीं, उसने दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक हरे भेड़िए के सिर पर प्रहार किया।
बूम बूम, भयानक पारदर्शी मुट्ठी बल ने हवा को चीर दिया और किंगलैंड पर हमला कर दिया। जब लू जे ने सोचा कि यह झटका सफल होगा, किंगलैंड का पूरा शरीर हरी रोशनी से चमक उठा और तुरंत गायब हो गया। उसकी मुट्ठी का बल जमीन से टकराया, जिससे एक साथ जुड़े दो विशाल गड्ढे फट गए और मिट्टी और घास का मलबा चारों ओर उड़ गया। आकाश धीरे धीरे उतरते हुए लूजी ने दर्जनों मीटर दूर भयंकर दिखने वाले हरे भेड़िए को देखा और अपने होंठ चाटे। हालांकि उसे अपनी वर्तमान ताकत की सटीक समझ नहीं है, लेकिन उसे लिंगवु क्षेत्र के पहले और दूसरे स्तर पर आसानी से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। ये हरा भेड़िया वास्तव में बहुत मजबूत है। बहरहाल ये जोशीला युवा है। लूजी मुस्कुराया और फिर से हमला करने की पहल की। आउच! हरे भेड़िए का पूरा शरीर हरी रोशनी से चमक रहा था और उसके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। उसकी गति उच्च स्तर तक बढ़ गई और वह लूजी की ओर भी दौड़ पड़ा। एक व्यक्ति और एक भेड़िया हवा में लगातार चमक रहे थे। हर बार जब वे टकराते थे तो हिंसक हवा की लहरें नीचे गिर जाती थीं और कुछ हिंसक रूप से उड़ जाते थे वायु तरंगे। सैकड़ों टक्करों के बाद एक आदमी और एक भेड़िया फिर से अलग हो गए। लू जे ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को छुआ, उसके पूरे शरीर पर पंजों के निशानों को देखा और उसके मुंह के कोने हिले। हे भगवान, यह आदमी उससे भी तेज है। अगर यह सिर्फ ताकत की बात होती तो लूजी को लगता था कि वह किंगलैंड से नहीं हारेगा, लेकिन यह लड़का बहुत तेज था और उसके सभी हमले चकमा दे गए और उसे एक समय में एक पंजा खाना पड़ा। हालांकि वह हर बार महत्वपूर्ण बिंदु से बच गया और कोई घातक चोट नहीं आई, लेकिन अगर यह जारी रहा तो छोटी छोटी बातें जुड़ जाती हैं। लूजी को लगता है कि शायद वह जंगली राक्षसों द्वारा मारा जाएगा। लूजी ने लगभग सुरक्षित ग्रीन वुल्फ को देखा और फिर उसकी आंखों में एक जानलेवा विचार आया। हरा भेड़िया स्पष्ट रूप से अपने शिकार को आराम करने का समय देने के लिए तैयार नहीं था। बस एक पल में वह फिर से उस पर झपटा और अपना मुंह हवा के झोंके से खोल दिया। किंगलैंड की हवा के झोंके से बचने के लिए लूजी बगल में मुड़ गया, लेकिन किंगलैंड के तेज पंजों से नहीं बच सका। पूफ! किंगलैंड के तेज पंजों के सामने उसकी शारीरिक सुरक्षा कुछ भी नहीं थी। यदि लूजी ने समय रहते महत्वपूर्ण हिस्सों को नहीं बचाया होता तो ये झटका सीधे तौर पर उसकी जान ले सकता था। अपने शरीर से बहते खून और तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए लूजी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक क्रूर भाव था। उसने हरे भेड़िए के पंजे को पकड़ने के लिए अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर पर जोरदार मुक्का मारा। गति के मामले में लूजी का किंगलैंड से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन श्रम और प्रबंधन आज आपके साथ जीवन का व्यापार करने जा रहे हैं। हिंसक मूके ने एक पल में किंगलैंड की रक्षा को लगभग नष्ट कर दिया और हड्डी टूटने की भयानक आवाज आई। किंगलैंड ने अपना विशाल मुंह खोला और आंतरिक अंगों के साथ मिश्रित रक्त का एक कौर बाहर निकाला। फिर उसकी हरी आंखें लाल हो गईं और उसने पकड़े गए विशाल पंजे के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। उसी समय एक और विशाल पंजे ने लू जेड के सिर पर थप्पड़ मारा और हवा के झोंके उसके मुंह में समा गए। लू जेड के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसने किंगलैंड की कमर में फिर से मुक्का मारा। गंभीर दर्द के कारण क्विंगलैंड के मुंह में घनीभूत हवा का झोंका तुरंत फैल गया और तेज पंजे उसके बाएं हाथ पर थपेड़े मारे, क्योंकि वह अपने शरीर के आकार को बनाए नहीं रख सका और हड्डी टूटने की आवाज आई। लूजी का हाथ ढीला हो गया और वह अब किंगलैंड के विशाल पंजे को नहीं पकड़ सका। किंगलैंड की आंखों में उत्तेजना की एक चमक चमक उठी और वह जाने ही वाला था कि तभी लूजी का तीसरा मुक्का आ गया। उछाल! लगातार 3 घूंसे किंगलैंड की सबसे कमजोर कमर पर लगे, जिससे किंगलैंड की चीख निकल गई और उसका मजबूत शरीर शिथिल होकर जमीन पर गिर गया। लूजी की आंखें ठंडी थीं। उसने अपने पूरे शरीर में गंभीर दर्द और टूटे हुए बाएं हाथ को नजरअंदाज किया और किंगलैंड की कमर पर 2 पूरे मुक्के मारे। हरे भेड़िए ने अपने मुंह में खून जमा कर लिया, जिसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े शामिल थे, और उसकी मूल रूप से भयंकर आंखें धुंधली हो गईं। उसने अनिच्छा से कुछ समय तक संघर्ष किया और अंततः धीरे धीरे मर गया। लूजी ने अपने शरीर को हिलाया और धीरे से सांस छोड़ी। उसका मुंह खून की गंध से भरा था और उसका बायां हाथ शायद बेकार था और उसकी वर्तमान काया के साथ हड्डियां टूट गई थीं। उसे स्वाभाविक रूप से ठीक होने के लिए कम से कम कुछ दिन चाहिए।
हरे भेड़िए को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लूजी इतना कठोर होगा और अपनी चोटों के बदले अपनी जान ले लेगा। पहले ही मौके से वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था, अन्यथा वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। हालांकि परिणाम तो परिणाम है, लूजी जीत गई। किंग लैन के शरीर को धीरे धीरे राख में बदलता देख लूज जेड के मुंह के कोने पागलपन से उठ गए। उनके लिए ये गेम में एक बॉस जैसा चरित्र है, निश्चित रूप से अधिक उन्नत प्रकाश समूह होंगे। जेपीजी लूजी सीमित संस्करण की प्रतीक्षा में हूँ। जल्द ही हरा भेड़िया पूरी तरह से राख में बदल गया और 4 हल्के लाल प्रकाश समूह जमीन पर दिखाई दिए जो पहले प्राप्त प्रकाश समूहों की तुलना में थोड़ा अधिक लाल थे। ऐसा लग रहा था कि यह हल्का लाल प्रकाश रहा होगा। समूह का एक उच्च स्तरीय विकसित संस्करण। पिस्ते के आकार के 2 बैंगनी प्रकाश समूह भी हैं। लूजी ने अब दर्जनों ऐसे प्रकाश समूह जमा कर लिए हैं। आखिरकार खरगोश गुफा में अधिकांश सुपर विशाल खरगोश इन प्रकाश समूहों में से एक को गिरा देंगे। समय आएगा, इन सभी प्रकाश समूहों को अवशोषित करके उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में एक अजीब प्रकाश समूह था, एक ऐसी शैली जिसे लूजी ने पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह के प्रकाश समूह में कांच की गेंद की तरह एक पारभासी खोल होता है और अंदर सियान प्रकाश का एक छोटा समूह बह रहा होता है। लूजे ने कांच की गेंद ली और ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि अंदर की सियान रोशनी हवा की तरह थी। जल्द ही कांच की गेंद उसके सिर में छोटी सी जगह में डाल दी गई और लूजी ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और बाहर निकलने के बाद शोध करेगा। वह दूसरी दिशा में जाने लगा। अभी उसके और ग्रीन वुल्फ के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी और इस तरह के उतार चढ़ाव अन्य शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित कर सकते थे। ऐसी जगह पर आप कभी भी अधिक सावधान नहीं रह सकते। लूजी ने अपने लंगड़े बाएं हाथ और उसके शरीर पर लगी चोटों को देखा और थोड़ा घबरा गया। ऐसी चोटें जंगल में बहुत खतरनाक थीं। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि हमें छिपने के लिए घोंसला उधार लेने के लिए कुछ प्यारे खरगोश ढूंढने की जरूरत है। उफ, यह उनके लिए वास्तव में परेशानी भरा है। ऐसा सोचते हुए लूजी सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी आंखें घूम गईं और वह खरगोश के बिल की तलाश करने लगा। जल्द ही लूजे को एक गुफा मिली और उसके व्यास की तुलना की गई कि यह निश्चित रूप से एक अजीब कुत्ते का छेद, भेड़िए का छेद, शेर का छेद या ऐसा कुछ नहीं था। लूजे खुशी से अंदर चला गया। जिसके बारे में बात करते हुए लूजी को अब अपने घर लौटने का मन हो रहा है। जब वह खरगोश के बिल में प्रवेश करता है तो अंदर के खरगोशों की आवाज अच्छी होती है। वे मोटे और प्यारे होते हैं और प्रकाश की छोटी छोटी गेंदें गिरा सकते हैं, लेकिन वह उन्हें बहुत पसंद करता है। यह अफसोस की बात है कि उनकी ताकत मजबूत हो जाने के बाद ये छोटे खरगोश हर बार केवल एक छोटे से हिस्से का ही शिकार कर पाते हैं और बाकी लोग मुड़कर भाग जाते हैं। मेरा अपना घर भी नहीं। इस तरह से सोचने पर लूजी को लगा कि वह बस एक सुपर विलेन था और उसकी मिश्रित भावनाएं थीं। जल्द ही गुफा से खरगोशों की क्रोध भरी चीखें और लड़ाई की आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर बाद कई खरगोश घबराकर गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए और भागने लगे। लूजे ने खुशी से खरगोश की गुफा पर कब्जा कर लिया और उसके घावों की देखभाल की। यह अफसोस की बात है कि यहाँ कोई भी प्राणी मर जाएगा तो राख में बदल जाएगा, अन्यथा लूजी इतने बड़े खरगोश का मांस भूनना चाहेगा। ये सोचते हुए लूजी ने एलिस द्वारा बनाए गए भोजन के बारे में सोचा। ये बहुत स्वादिष्ट था। उस समय उसके पास वे सभी सामग्रियां होनी चाहिए जो एलिस ने उससे बताई थीं। लूजी ने चुपचाप अपना मन बना लिया। क्योंकि लूजेड के आंतरिक अंगों को लंबे समय से ठीक किया गया है, हर बार जब वह घायल होता है तो उसके बाएं हाथ की टूटी भुजा को छोड़कर अन्य चोटें गंभीर नहीं होती हैं। पहले ही लगभग ठीक हो चुका हूं। जब लूजे खड़ा हुआ और फिर से काम करने के लिए बाहर जाने वाला था तो उसकी दृष्टि मंद हो गई। जब उसकी दृष्टि फिर से ठीक हो गई तो वह थोड़ा भ्रमित हुआ और उसने पाया कि वह अपने कमरे में लौट आया है। लूजे, मेरा मन सवालों से भरा है, लगभग उमड़ रहा है। हर बार आपके अंदर रहने की एक सीमा होती है। लूजे लगभग रोना चाहता था। अगर उसे यह पता होता तो वह खरगोश के बिल में एक दिन तक कैसे रुक सकता था और फिर खरगोश के बिल में परेशानी की तलाश जारी रख सकता था। ये पहली बार था जब उसने एक ऐसे प्राणी को मारा था जो खरगोश से भी अधिक शक्तिशाली था। न केवल उस चूहे को बल्कि पहली बार भी वह वहां पूरे दिन रुका था।
अतीत में लूजे हमेशा या तो परेशानियां खड़ी करता था खरगोश बिल, या खरगोश बिल के पास गया और रास्ते में परेशानी पैदा करने लगा। उसे नहीं पता था कि वह कब मारा जाएगा। परिणामस्वरूप अब उसे पता चला कि पूरा दिन रुकने के बाद उसे पता चला कि अभी भी समय सीमा है। हालांकि लूजे जल्द ही फिर से हंसा। वह वास्तव में लालची था। जब तक उसने ताकत में और सफलता हासिल की, वह इच्छानुसार हरे भेड़िए का शिकार कर सकता था। आखिरकार लूजी का व्यक्तित्व अधिक सहनशील है और लूजी ने जल्द ही इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया और उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने दिलचस्पी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिमाग में छोटी सी जगह को देखा। जैसे जैसे लूजी की खेती में सुधार हुआ, छोटी जगह का आकार बढ़ता गया। इस समय छोटी सी जगह में सैकड़ों छोटे हल्के लाल प्रकाश समूह, सैकड़ों बड़े हल्के लाल प्रकाश समूह, दर्जनों छोटे लवेंडर प्रकाश समूह, 3 हल्के लाल प्रकाश समूह और एक गिलास गेंद की आंख पर अजीब प्रकाश गेंद है। लूजे ने कांच की गेंद जैसी अजीब रोशनी वाली गेंद को बाहर निकाला, उसे अपने हाथ में पकड़ा और उसका निरीक्षण किया। प्रकाश समूह में सियान हवा का एक झोंका लगातार बह रहा था। प्रकाश समूह को पकड़ने वाले लूजेड के हाथ में हवा का एक अंश भी बहता हुआ महसूस हो रहा था, मानो उसने हवा को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। यह क्या बात है? लूजी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जल्द ही उसने चिंता करना बंद कर दिया और कांच की गेंद की तरह प्रकाश की छोटी सी गेंद को एक घूंट में निगल लिया। अन्य प्रकार के छोटे प्रकाश समूहों की तरह कांच की गेंद का प्रवेश द्वार ऊर्जा की धारा में बदल गया और नीली हवा के झोंके के साथ उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। अन्य प्रकार के छोटे प्रकाश समूहों की ऊर्जा से भिन्न, यह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है, जैसे कि स्याही की एक बूंद साफ पानी में गिरती है और हवा का एक झोंका धीरे धीरे साफ पानी को काला कर देता है और लूजी में फैल जाता है। शरीर में फड़फड़ाहट। धुंध में विभिन्न आध्यात्मिक रोशनी लूजेड के दिमाग में क्षणभंगुर छवियों की तरह चमकती और गायब हो गई। ऐसा लगा कि लूजी ने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन वह इसे समझा नहीं सका। उसने अचानक अपनी आंखें खोली, एक छोटी लवेंडर लाइट बॉल निकाली, उसे निगल लिया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार उसका दिमाग खाली था और जो आध्यात्मिक प्रकाश उभर रहा था उसे लूजे ने धीरे धीरे अवशोषित कर लिया। वह स्तब्ध था, मानो वह हवा के झोंके में बदल गया हो और हवा के निराकार और निराकार गुणों को महसूस करते हुए हवा में विलीन हो गया हो। अंधेरे कमरे में लुओएन बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके शरीर पर हवा के झोंके तैर रहे हैं। हर घंटे वो प्रकाश की एक छोटी सी लवेंडर गेंद निकालता और उसे निगल लेता, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता। 3 घंटे बाद लूजे ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखों पर नीली रोशनी चमक रही थी। कुछ मिनट बाद तक उसके मुंह के कोने हल्के से हिलते रहे, जैसे कि वह अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका, और उसके मुंह के कोने पागलपन से ऊपर उठ गए। इस मास्टर की उदासीन अभिव्यक्ति का कठिनाई स्तर वास्तव में बहुत अधिक है। वह सचमुच अब और नहीं रुक सकता। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ अद्भुत मिल गया है। रक्त लाभ की यह लहर। लूजे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आंखों के सामने रखा, फिर बिना किसी हलचल के हवा का एक झोंका आया और उसकी उंगलियों के चारों ओर घूम गया। ऐसा लगता था जैसे हवा उसका एक हिस्सा बन गई हो और हवा को नियंत्रित करने की क्षमता उसे एक जन्मजात प्रवृत्ति लगती थी। दिल धड़कता है और हवा चलती है। यह अफसोस की बात है कि उसे अभी जो एहसास हुआ वह बहुत कम था, इसलिए हवा को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता बहुत मजबूत नहीं है। लूजी ने अपना हाथ बढ़ाया और ऑप्टिकल मस्तिष्क को डेस्क पर टिका दिया। एक हवा ने ऑप्टिकल मस्तिष्क के चारों ओर लपेट दिया, धीरे से उसे ऊपर उठाया और उसकी ओर उड़ गई। लूजी ने ऑप्टिकल मस्तिष्क को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर उसे डेस्क से जोड़ दिया। मिश्र धातु से बनी डेस्क थोड़ी हिली, लेकिन हिली नहीं। क्या ये जादुई शक्ति है? क्योंकि वह नानगोन जिनकी जादुई शक्तियों में रुचि रखते थे, लूजे ने जानकारी की जांच करने के लिए अपने रास्ते से हट गए और जादुई शक्तियों की एक निश्चित समझ हासिल की। तत्वों के नियंत्रण के संबंध में ये जादुई शक्ति है ना? तो आज से मैं एक खुशहाल युवा बनना चाहता हूँ। हवा के साथ दौड़ो।
एक निश्चित तलवारबाज की तरह, जिसके पास कई करियर हैं और जरूरी नहीं कि वह ऑटिस्टिक हो, खुशी ही मेरी खोज है। लू जी उत्साहपूर्वक पवन नियंत्रण की अपनी नई खोजी गई जादुई शक्ति के साथ खेल रहा था। आधे घंटे के बाद उसने अपने होठों को थपथपाया और रुक गया। यह अभ्यास करने का समय है। साथ ही उसने चुपचाप कल कुछ और हरे भेड़िए लाने का मन बना लिया। अगर वह कुछ और बार आएगा तो उसकी जादुई शक्तियां निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगी। तब तक वह निश्चित रूप से अधिक खुश हो जाएगा। अभ्यास अभ्यास। उत्साहित महसूस करते हुए लुजे ने किंग लैंग द्वारा गिराई गई प्रकाश की हल्की लाल गेंद को बाहर निकाला और उसे निगल लिया। सुपर विशाल खरगोश द्वारा गिराए गए बड़े हल्के लाल प्रकाश समूह की तुलना में हरे भेड़िए के प्रकाश समूह में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक शक्तिशाली ऊर्जा होती है। जैसे ही प्रकाश का गोला उसके मुंह में प्रवेश किया, वह ऊर्जा की एक धार में बदल गया और उसके शरीर में प्रवाहित हो गया। ये प्यास से त्वचा, मांस, कंडरा, मज्जा, आंतरिक अंगों और 12 मेरिडियन के माध्यम से टूट गया और मोटे तौर पर रेन में प्रवाहित हो गया। 2 मेरिडियन। ऊर्जा के कारण उसके पूरे शरीर का खून उबल रहा था और लूजी की त्वचा लाल हो गई और पसीना बहने लगा, जो एक धारा में बदल गया और धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल रूप से खुरदरी रेन और डू मेरिडियन इस ऊर्जा के प्रभाव में हजारों बार नर्म हो गईं, अशुद्धियां धीरे धीरे दूर हो गईं और वे व्यापक और सख्त हो गईं। लू जेड के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। हर बार जब मैं जाता हूं तो शरीर में इतना दर्द क्यों होता है? शायद यह ऊर्जा बहुत अधिक थी। लू जी को हमेशा ऐसा महसूस होता था मानो उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया हो, जिससे वह बेहद असहज हो गया था। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता गया, समय धीरे धीरे बीतता गया और लू जे की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत होती गई। ऐसा नहीं था कि दर्द खत्म हो गया था, लेकिन यह बहुत अधिक दर्दनाक था और वह सुन्न महसूस कर रहा था। 1 घंटे बाद लूजी ने अपनी आंखें खोली और हल्की सी भौहें चढ़ाईं। एक नीला भेड़िया प्रकाश समूह केवल आधे गुस्से में था। यदि आप विशाल खरगोश प्रकाश समूहों का उपयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि कितने की आवश्यकता है। उसने समय देखा, अभी 2 बजे के बाद ही था और रात का जीवन शुरू ही हुआ था। अभ्यास जारी रखें। लू जी ने एक बार फिर ब्लू वुल्फ लाइट बॉल निकाली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्रकाश समूहों का उपयोग करते हुए लू जी की ताकत में लगातार सुधार हो रहा है। जब समय 6 बजे तक पहुंच गया, लू जी ने फिर से अपने दिमाग में छोटी सी जगह को देखा और पाया कि नीले भेड़िया प्रकाश समूहों का उपयोग किया गया था। आखिरकार केवल 4 थे। तभी वह कुछ अधूरे विचारों के साथ रुक गया। साधना मुझे खुश करती है, लेकिन जब मैं अभ्यास नहीं कर पाता तो मुझे बहुत असहजता महसूस होती है। बाहर तेज धूप हो रही थी। लू जे हमेशा की तरह उठे और अपने शरीर से गंदगी धोने के लिए स्नान किया। फिर वह सीधे नीचे गए और मार्शल आर्ट मैदान में आ गए। उसका चेहरा थोड़ा उत्साहित लग रहा था। उसने अभी अभी हवा को नियंत्रित करने की जादुई शक्ति हासिल की थी। वह रात में अपने कमरे में हवा का पीछा करने वाले लड़के में बदलने की गति का परीक्षण नहीं कर सकता था। मार्शल आर्ट क्षेत्र में अभी भी खड़े होकर लू जेड के शरीर पर पारदर्शी हवाएं दिखाई दीं, जो उसके चारों ओर थोड़ा घूम रही थीं। फिर लू जी ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छुआ और वह उसी स्थान से 100 मीटर दूर फिर से गायब हो गया। ये सचमुच हवा जितना तेज है। इसके अलावा हे फैंग एक पुराने लोहे की तरह हो गया। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, यहाँ तक कि हवा ने भी उसे रास्ता दे दिया और प्रतिरोध बहुत छोटा था। ये गति उसकी मूल गति से कम 40% तेज है। लू जेड के मुंह के कोने पागलपन से उठे। मैं, लू जी, हवा का पीछा करने वाला एक लड़का, बहुत तेज। बाद में लू जी की छवि मार्शल आर्ट क्षेत्र में गायब और चमकती रही। उसके प्रसन्न पैरों के निशान जमीन पर, हवा में और दीवारों पर हर जगह बने रहे। जब वह थोड़ा पागलों जैसा खेल रहा था, तभी लूली अंदर आई। जब उसने लू जी की आकृति को लगातार चारों ओर चमकता हुआ देखा तो वह थोड़ा चौंक गई। फिर उसके मुंह के कोने ऊपर उठे और उसकी आंखें चमक उठीं। यह आदमी फिर से मजबूत हो गया है। एक क्षण बाद लूली को एहसास हुआ कि लू जी ने उसे इतने लंबे समय तक अंदर आते नहीं देखा था और वह मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने धीरे से कहा, लू जी, क्या तुम मुझे अपना कौशल दिखा रहे हो?
अरे लू जे, जो खुशी में डूबा हुआ था, अचानक कांप उठा और रुक गया। यह आवाज बहुत परिचित थी। आलसी आवाज और कोमल स्वर बेहद सुखद थे, लेकिन इससे लूजी को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। हर बार जब यह आदमी इतने सौम्य स्वर में बोलता है तो कुछ बुरा होता है। उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि लूली एक सौम्य और सुंदर मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ी है। उसके मुंह का कोना अचानक हिल गया और उसने तुरंत गंभीर तरीके से बचाव किया। मेरी बहन अली बहुत चमकदार और प्यारी है। वह मेरे अंदर अंकित हो गई है। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए प्यार है, तो मैं कैसे आंखें मूंद सकता हूं। कुल मिलाकर आइए प्रतीक्षा करें और देखें। इतना ही। ये सुनकर लूली ने आह भरी, जिससे लूजी कुछ भ्रमित हो गई। फिर उसने अपने मुंह के किनारों को ऊपर उठाया, अपने स्पोर्ट्स शॉर्ट्स की जेब से अपना फोन निकाला और एक बटन दबाया। लूजी की दिखावटी गहरी आवाज मोबाइल फोन से आए, मेरी बहन अली बहुत चमकदार और प्यारी है। वह मेरे दिल में एक भाई के रूप में अंकित हो गई है। मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता हूं। लूजे। यह आवाज सुनकर उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और उसने अविश्वास से लूली की ओर देखा। लूली को लगा कि इसे एक बार बजाना पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने इसे खत्म किए बिना 3 बार और खेला। लू जेड के रोंगटे खड़े हो चुके थे और वह निराशा में चिल्लाया, इसे रोको। यदि आप इस तरह से दूसरी कक्षा के छात्र हैं तो इसे रिकॉर्ड न करें। सार्वजनिक फांसी जैसी यह कैसी अनुभूति है। मैं सचमुच मरना चाहता हूं, मैं सचमुच मरना चाहता हूं। वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्व।